हेलो स्टूडेंट्स, दी लर्निंग वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट ईवीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 3 Feb 2023 को शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चंस को एक एक करके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इमेजिन दैट यू आर इन दी पार्क एंड अर्थक्वेक अकर्स। मतलब आप एक पार्क में हो और तभी के तभी क्या आता है, भूकंप। विच ऑफ द सेफ्टी मेजर यू विल फॉलो। तो आपको पता है जब भी भूकंप आता है हम क्या करते हैं, हम ना ओपन फील्ड में भागते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास स्टे इन दी ओपन, आप ओपन में ही रहो अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आप ओपन में ही रहोगे। क्यों? रन इनटू द नियरेस्ट बिल्डिंग जाओगे तो बिल्डिंग गिरने का डर है। अगर आप पेड़ के पास जाओगे तो पेड़ के गिरने का डर है। रन आउट ऑफ द पार्क टू द नियरेस्ट रोड, रोड पर ट्रैफिक होता है और अर्थक्वेक के कारण और ज़्यादा भगदड़ मच सकती है। तो सबसे सही ऑप्शन हमारे पास क्या है कि आप पार्क में ही रहोगे, बिल्डिंगों से दूर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स इन्वॉल्व मेकिंग पेंटिंग। एक आर्ट फॉर्म है जिसके अंदर आप पेंटिंग बना रहे हो, किससे? पेस्ट ऑफ कलर राइस से, ठीक है, विद नेचुरल कलर। उसमें जो नेचुरल कलर यूज़ करो, क्या क्या कर रहे हो, इंडिगो, टर्मरिक एंड डाई फ्रॉम फ्लावर एंड बार्क ऑफ द ट्री। मतलब आप यहाँ पर इंडिगो का यूज़ कर रहे हो, टर्मरिक का यूज़ कर रहे हो और आप डाई कर रहे हो किसको, फ्लावर्स को। तो यहाँ पर ये जो पेंटिंग है ये मधुबनी पेंटिंग बनती है और मधुबनी पेंटिंग जो हमारी ना बिहार में फेमस होती है। इसके अलावा कुछ और पेंटिंग है, वो कौन कौन सी है देखते हैं। देखो मधुबनी आपको पता चल गया बिहार में है। वर्ली के अंदर क्या, जो वर्ली है वो कहाँ की फेमस आर्ट फॉर्म है, महाराष्ट्र की। कलमकारी आपकी आंध्र प्रदेश की है और फुलकारी आपकी हरियाणा की है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सेलेक्ट अ सेट ऑफ फूड आइटम्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द सेम प्लांट पार्ट। देखो अब हमको पता है कि प्लांट्स के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उन मतलब आपको वो आंसर बताना है जो ना सेम पार्ट से मिल रहा है आपको। तो जो हमारे पास यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रीन पीस, जीरा और चना, हरी मटर, जीरा और चना और गेहूं जो है हमारे पास वीट, ये सारे के सारे हमको किससे मिलते हैं, बीज से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट लीड्स टू एक्सट्रीम पॉल्यूशन ऑफ रिवर। मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है कि ये सीक्वेंस दे रखा है, आपको सीक्वेंस में लगानी है सारे इवेंट्स को। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस जिसकी वजह से ना रिवर पोल्यूशन होता है। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। कैसे? देखो यहाँ पर सबसे पहले डी आया, मतलब एक्सेस ऑफ टॉक्सिक केमिकल आर रिलीज इन द रिवर। मतलब रिवर के अंदर हमने क्या करा है, सबसे पहले केमिकल्स डाल दिए हैं। उसके बाद हमारे पास है ए। अब वो केमिकल डालने से क्या होगा, रिवर की स्मेल चेंज हो जाएगी, उसका एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा और कलर ऑफ द रिवर वाटर भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। फिर उसके बाद है बी, सॉरी ए हो गया हमारे पास, फिर बी है। बी में क्या है, एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव इन दी वाटर। क्योंकि उसका एसिडिक लेवल बढ़ गया है तो जो उसके जो मछलियाँ हैं या जो एक्वेटिक लाइफ है वो सब सारी के सारी क्या होगी, मरना शुरू हो जाएगी। फिर लास्ट में है जो रिवर है ना वो पूरी की पूरी डेड हो जाएगी। तो हमारे पास सही सीक्वेंस क्या है, DABC। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर प्रोपोगेट बाय द शीट। इनमें से कौन से वो प्लांट्स हैं जो शीट से प्रोपोगेट होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। राइस, व्हीट एंड ओट्स हमारे किससे प्रोपोगेट होते हैं, शीट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट टू विच PV सिंधु बिलोंग्स। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों को मुख्य भोजन है जहाँ से PV सिंधु बिलोंग्स करती हैं। तो थोड़ा PV सिंधु के बारे में जानते हैं। जो PV सिंधु हैं वो आपकी क्या है, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, मतलब ब्रॉन्ज मेडल। PV सिंधु का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है और यहाँ पर मुख्य भोजन आपका क्या है, इडली, चटनी, चावल और सांभर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इडली, चटनी, राइस एंड सांभर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि केरल के अंदर उबले हुए टेपियोका को नारियल के साथ यहाँ पे खाया जाता है। गोवा के अंदर नारियल के तेल में पकाई गई समुद्र की मछली फेमस है और जम्मू कश्मीर के अंदर सरसों के तेल में पकाई गई मछली यहाँ पर क्या है, फेमस है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी डिस्प्रेस्ड बाय द विंड। मतलब निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा फैलने की संभावना होती है हमारी आग, मतलब मदार के पौधे की। ये इसकी फिगर है आपके पास। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये पौधा कैसा होता है, जहरीला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, यू गेट व्हीट ग्रेन फ्रॉम द शॉप, ठीक है, एंड योर मदर मेक्स रोटीज आउट ऑफ इट। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग रोटी। आपको रोटी बनाने के सही सीक्वेंस बताने हैं इसके अंदर। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो भी क्या है, बी है। सबसे पहले क्या होता है, गेहूं का आटा बनाया जाता है। एक पात्र में आटा लें,
अंगूठे से गूथे हुए आटे को पकड़े, बनाए और रोटी सेकें। तो ये हमारे पास क्या है, सही सीक्वेंस। पहले हमने आटे को पीसा, ठीक है, उसके बाद उसको गूथा, फिर उसके आटे के पेड़े बनाए और फिर रोटियां बनाई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मैन्योर आर एडवाइज टू बी यूज इन एग्रीकल्चर फीड देन फर्टिलाइज़र। बिकॉज देखो, जो मैन्योर है उसको यूज़ करने को क्यों बोला जाता है फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में, क्योंकि फर्टिलाइज़र केमिकल से बनता है और वो थोड़े टाइम के बाद हमारी ज़मीन को बंजर बना देता है, क्योंकि ज़मीन का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमको मैन्योर यूज़ करना चाहिए। मैन्योर बायोडिग्रेडेबल होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हमारा जो वेस्ट है, फार्म का वेस्ट, घर का किचन का वेस्ट, जो छिलके वगैरह पत्ते वगैरह होते हैं उससे बनता है। मैन्योर डू नॉट कॉज स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही, मैन्योर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। मैन्योर मेक सॉइल पोरस, सॉइल को क्या करता है, ये खोखले बनाता है ताकि ना हवा नीचे आसानी तक पहुंच सके। मैन्योर आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, ये गलत है। तो जो हमारे पास है A, B and C, ये मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यू वॉन्ट टू विजिट अ प्लेस अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, आप गंगा किनारे वाले शहरों में घूमना चाहते हो। विच सेट ऑफ प्लेसेस यू विल सेलेक्ट, तो हमारे पास एक चीज़ है यहाँ पर देखो ज़रा, ये जो हमारे पास जो गंगा नदी है ना, ये हिमालय की गंगोत्री से शुरू होती है, हिमालय की, और ये यहाँ से बहती हुई कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर। बीच में आपके कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, ये आपका पूर्वी हरिद्वार हो गया, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, पटना हो गया, और ये भगलपुर, कोलकाता, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बीच में पड़ने वाले राज्य हैं। तो जो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी आपको रास्ते में पड़ेंगे गंगा किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा फॉलोइंग पेयर है जो आपका क्या है, सही है। तो हमारे पास है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, धनिया जो है वो मसूल डल, मतलब कोरिएंडर क्या होता है, हमारी एक टेप रूट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ, मतलब इसमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है किसका, सांप का, कछुए का और गिरगिट का, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, लिजर्ड, मतलब छिपकली हमारे पास सांप, कछुआ और गिरगिट का क्या होता है, क्लोजेस्ट रिलेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पेंगुइन, इसमें से कौन सा फीचर पेंगुइन का नहीं है, तो वह है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दे चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, ये कैपेबिलिटीज़ पेंगुइन में नहीं होती हैं। इसके अलावा उनकी मोटी चमड़ी होती है, ये सही है। उनकी बॉडी पर स्टीम लाइन्स होती हैं, हाँ वाइट एंड ब्लैक होती हैं, और वो क्या होती है, इकट्ठा रहती हैं, ये भी सही है। बट हमसे पूछा था जो उसका फीचर नहीं है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड ब्लूम टेक्सोनोमी द हाईएस्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस हमारे पास क्या होता है। तो देखते हैं, ये हमारे पास लेवल हैं ब्लूम के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहले होता है, मतलब जो लोअर लेवल होता है रिमेंबरिंग, फिर आता है आपके पास अंडरस्टैंडिंग, देन अप्लाइंग, एनालाइज, इवैल्यूएटिंग, और जो लास्ट में जो हाईएस्ट लेवल होता है हमारे पास क्या होता है, क्रिएटिंग। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी हो, क्या है कि बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सिद्धांत में योगदान दिया। ब्लूम ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई। ब्लूम के वर्गीकरण को हम शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, क्रिएटिंग, क्योंकि जो हाईएस्ट लेवल है हमारे पास क्या था, क्रिएटिंग, और अगर लोएस्ट लेवल पूछा है तो याद रखना हो गया था रिमेंबरिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एन EVS टीचर uses a comprehensive set of criteria used to assess students on a specific task by, मतलब एक EVS शिक्षण, मतलब एक EVS की टीचर है, शिक्षक एक विशेष कार्य पर विद्यार्थी का आंकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो वो इसमें से कौन सी चीज़ यूज़ करता है, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटेड रिकॉर्ड, रूबिक्स, या फिर आपके पास क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, आयशा एन EVS टीचर ऑफ क्लास 5 आस्क हर स्टूडेंट टू डिफरेंशिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम्स seen in rural and urban area based on the type of material used in the houses. What skill are being encouraged in this activity? तो आयशा क्लास 5 की टीचर है, वो अपने बच्चों को मतलब अपनी स्टूडेंट को बोलती हैं कि आपको ना डिफरेंशिएट करना है कि गांव में कैसे घर होते हैं और शहरों में कैसे घर होते हैं, किस बेसिस पर कि वहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ होता है और यहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो ये कौन सी स्किल को इनकरेज कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डी, ऑब्जर्विंग। जब वो घरों को ऑब्जर्व करेगी, सबसे पहले चेक करेगी कि गांव के घर कैसे हैं और शहरों के घर कैसे हैं, फिर उनको क्लासीफाई करेगी कैटेगरीज वाइज। उसके बाद वो इनफेयरिंग, मतलब निष्कर्ष निकालेगी और फिर कम्युनिकेट करेगी क्लास में आकर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास,
द अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस दैट यूज बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसेस अप्रोचेस, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल और प्रोसेस के जो दोनों में यूज होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ डायलॉजिक टीचिंग वाइल टीचिंग द टॉपिक ऑफ ट्रैवल। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संवादात्मक शिक्षण पर फोकस करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर, यहाँ पर तो कोई बात हो ही नहीं रही, संवाद तो हो ही नहीं रहा। आस्किंग स्टूडेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट ट्रैवल अमंग्स देमसेल्फ, ये भी संवाद में नहीं है। टीचर शोइंग डिजिटल, ये तो उसमें शो कर रहा है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट लिसन एंड रिस्पॉन्ड टुगेदर रिगार्डिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द ट्रैवल। तो ये हाँ, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर क्या है, टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को सुन रहे हैं और वो संवाद कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं ट्रैवलिंग के। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी, वो क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट एन अप्रोप्रिएट अप्रोच ऑफ अप्रोच टू टीच ईवीएस। इसमें से कौन सी अप्रोप्रिएट टीचिंग अप्रोचेस नहीं है ईवीएस को पढ़ाने के लिए। रोल प्ले, ये एक्टिव है तो ये हो सकती है, बिल्कुल सही। सर्वे भी होता है, फील्ड ट्रिप भी होती है। इंस्ट्रक्शन थ्रू द टीचर, इंस्ट्रक्शन तो नहीं देता। डायग्लॉजिक, हाँ, संवाद वाला भी हमने पीछे भी देखा था इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मतलब इंस्ट्रक्शन थ्रू टीचर। ये क्या होती है, एक ना अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है ईवीएस पढ़ाने के लिए। ये टीचर आएगा और क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस रिलेटेड टू द अफेक्टिव डोमेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारे पास जो आंसर है वो है शेयरिंग एंड वर्किंग टुगेदर। ये हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्किल इज नॉट द चाइल्ड इम्प्रूविंग, ये नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी। विच स्किल इज नॉट द चाइल्ड इम्प्रूविंग व्हेन ही और शी आस्क्स टू मैनी प्रोबिक क्वेश्चन इन ईवीएस। तो जो प्रोबिक क्वेश्चन होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो लगातार क्वेश्चन पूछा जा रही है बच्ची। तो यहाँ पर मतलब जो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा, विच स्किल इज़ नॉट द चाइल्ड इम्प्रूव। जब वो प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ रहा है तो कौन सी स्किल वहाँ पर उसकी क्या हो रही है, इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल इसकी इम्प्रूव नहीं हो रही है। आई होप आपको हमारे ये 21 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारे क्वेश्चन प्लस पसंद आए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमारे चैनल को इससे बहुत मदद मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू गाइज।